भी Cp होगा। और डेल्टा T है 600 माइनस 300, 600R ये आएगा इंटू 5R/2। तो ये तो आइसोबारिक प्रोसेस का हो गया डेल्टा QBC। CD फिर से आइसोथर्मल है, ये देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस है। इनिशियल प्रेशर इसमें 2 atm है और फाइनल प्रेशर इसमें 1 atm होगा। C पे 2 है और D पे टेम्परेचर 600 केल्विन। तो आइसोथर्मल में वंस अगेन डेल्टा QCD जो होगा वो WCD के बराबर होगा और वो 2.303 nRT log base 10 2/1। तो ये आ जाएगा बेटा DA फिर से आइसोबारिक है, तो ये फिर से NCP डेल्टा T लगेगा। NCP है 5R/2 और अब की बार 300 माइनस 600 होगा, क्योंकि जब D से A आ रहे हैं, आप देखिए D से A आ रहे हैं तो फाइनल 300 है और इनिशियल 600, तो ये माइनस का 1500R। तो इस तरह से आपको कभी कभी ग्राफ देखना है, ग्राफ को देख के प्रोसेस पहचानना है बेटा, और प्रोसेस पहचान कर उसमें से फॉर्मूला लगाना है। अब हम जानते हैं कि अगर हम एक पॉइंट से चलकर वापस वहीं आ गए तो डेल्टा U फॉर द होल साइकिल 0 होता है। तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट साइकिल के लिए लगाया जाए तो डेल्टा U साइकिल 0 है, तो डेल्टा Q साइकिल इज इक्वल टू W साइकिल, या डेल्टा Q नेट इज इक्वल टू W नेट। तो अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कि इस पूरे कंप्लीट साइकिल के दौरान नेट हीट क्या एक्सचेंज हुई है, तो सभी डेल्टा Q को जोड़ दोगे साइन के साथ, तो नेट हीट एक्सचेंज आ जाएगी। नेट हीट एक्सचेंज आ जाएगी, और जो नेट हीट एक्सचेंज होगी वही W नेट होगी हमारी, है ना। तो इस तरह से हम करेंगे इसको। तो एक प्रोसेस हमारा बचा है, उसको भी कवर कर लेते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस। बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान गैस हमारी सराउंडिंग के साथ या सिस्टम हमारे सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं करता है। तो आप कह सकते हो इट इज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which gas does not exchange any heat during the process.
एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है बेटा? इट इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच गैस डज नॉट एक्सचेंज एनी हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब पूरे प्रोसेस के दौरान ना तो कोई हीट, अगर ये सिस्टम है और इसके अंदर गैस है, ना तो जरा सी हीट बाहर जाएगी और ना ही जरा सी हीट अंदर आएगी। ठीक है ना? इसका मतलब है इस पूरे प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो रहेगा, इवन डी क्यू भी जीरो रहेगा। क्योंकि डेल्टा क्यू तो तब भी जीरो रह सकता है जब थोड़ी देर तक मान लो 50 कैलोरी हीट अंदर आई और बाद में थोड़ी देर तक 50 कैलोरी हीट बाहर निकल गई। ऐसे क्वेश्चन में आपका जो डेल्टा क्यू है, ऐसे क्वेश्चन में जो डेल्टा क्यू है वो आपका जीरो तो होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा आधे प्रोसेस में डेल्टा क्यू जो है वो +100 है और रिमेनिंग आधे में -100 है, तो यहां से लेके यहां तक नेट डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा। बट उस केस में बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं कहा जाएगा। तो उल्टा डेल्टा क्यू जीरो कह के अगर कोई बोले कि एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, नहीं तो नेसेसरी नहीं है। अच्छा, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करें तो क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्म देखो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और ये चीज जीरो है तो जो डब्ल्यू होगा वो माइनस डेल्टा यू के बराबर होगा, और डेल्टा यू तो हर एक में सेम होता है, यानी वर्क डन बाय द गैस इन द एडियाबैटिक प्रोसेस विल बी इक्वल टू माइनस एन सीवी डेल्टा टी। सीवी होता है आर अपॉन गामा -1, गामा सीपी बाई सीवी है, और या फिर सीवी एफ आर बाई 2 होता है, तो माइनस एन आर डेल्टा टी, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, या P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये फॉर्मूला आप चाहो तो याद रखो, या बेसिक से याद रखना कि डेल्टा क्यू जब जीरो है और वर्क डन कहीं निकालना हो तो माइनस डेल्टा यू के बराबर होगा। और डेल्टा यू का फॉर्मूला तो याद ही रहता है ना, P2 V2 माइनस V1 P1 V1, P2 V2 माइनस P1 V1 तो होता ही है NR डेल्टा टी, है ना? NR डेल्टा टी होता है। ठीक है भाई, तो ये तो वर्क डन हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस में। अगर हम प्रोसेस की इक्वेशन निकालें, अब इसकी मैं प्रूविंग नहीं कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ प्रोसेस की, है ना? इक्वेशन ऑफ प्रोसेस की प्रूविंग नहीं कर रहा हूं, ऐसे प्रूविंग की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अच्छा कर दे रहा हूं, 2 मिनट का समय लगेगा बेटा। हम डिफरेंशियल फॉर्म में हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में डी क्यू जीरो है, और डिफरेंशियल फॉर्म में हमें पता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू भी होता है। ये दो जानकारी हमें दी है और हमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में इक्वेशन बताना है। तो इक्वेशन ऑफ प्रोसेस निकालने के लिए हम इन दोनों की मदद से डी क्यू को डी यू और डी डब्ल्यू में रिलेशन निकालते थे। इसमें अगर मैं डी क्यू जीरो पुट कर दूंगा तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू, सो डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू। स्मॉल वर्क डन है पीडीवी, ये एन सीवी डी है बेटा। पी को लिख लेते हैं एनआरटी बाई वी इंटू डी वी, और ये है माइनस एन, और तो यहां पर एन आर, सीवी को लिख लेते हैं आर अपॉन गामा -1 डी टी। तो एनआर से एनआर कट जाएगा और इसको इधर ले आते हैं बेटा। देखो
तो ये आ रहा है dv अपॉन v इज इक्वल टू माइनस का r तो खत्म है 1 अपॉन गामा माइनस 1 और dt अपॉन t, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं इंडेफिनेट, तो ln v माइनस का 1 अपॉन गामा माइनस 1 ln t और प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा। या इसको ऐसा कर लेते हैं कि इस गामा माइनस 1 को मैं इधर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी कर दूंगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, चलो रहने देता हूँ उसको। अब इस गामा माइनस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, तो ये गामा माइनस 1 ln v और मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले आ रहा हूँ ln t इक्वल टू कांस्टेंट। ये गामा माइनस 1 पावर में चली जाएगी, v की पावर गामा माइनस 1 इंटू टी, ये प्रोडक्ट में आ जाएगा लॉग के बेस इक्वल टू अ कांस्टेंट। इस तरह से एंटी लॉग लेने पर टी वी की पावर गामा माइनस 1 अनदर कांस्टेंट आ जाएगा, एंटी लॉग लेने पे कोई नया कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये टेम्परेचर वॉल्यूम में हमारी इक्वेशन आ गई, टी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट वेयर गामा इज सीपी बाई सीवी। ठीक है, और बल्कि इसे गामा को इंट्रोड्यूस कहां से किया गया था ये भी कह सकते हो, तो मैं इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से, ये बिल्कुल 100% प्रूवन करेक्ट है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि गामा कैसे आया था। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ से सीवी की वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ, आपको दूसरे तरीके से और दिखाता हूँ बेटा कि गामा कैसे आया था और गामा शब्द कैसे आया, ये भी दिखा देता हूँ मैं। यहाँ तो हमने गामा डायरेक्ट यूज कर दिया है, चलो तो ये फिर से मैं लिख देता हूँ दोबारा से, nRT बाई वी इंटू डी वी। प्रूविंग बिल्कुल 100% करेक्ट थी, कोई डाउट ना करना। मैं सीवी को सीवी रहने देता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ सीपी बाई सीवी गामा कैसे माना है ना। तो ये हमारा dt हो जाएगा, तो यहाँ से आ रहा है, फिर अगर मैं यहाँ पे ऐसे चला जाऊँ ऊपर तो ये n से n कट जाएगा और ये आर डी वी बाई वी माइनस सी वी डी टी बाई टी, इंटीग्रेट कर लोगे तो आर एल एन वी इज इक्वल टू माइनस सी वी एल एन टी प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये एल एन वी की पावर आर आएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, टी की पावर सी वी आएगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आ जाएगा टी की पावर सी वी, वी की पावर आर इक्वल टू अनदर कॉन्स्टेंट, एंटी लॉग ले लो। अगर सब पीवी में चाहिए तो मेरे को टी हटाना है, तो टी को मैं लिख दे रहा हूँ पीवी डिवाइड बाई एन आर की पावर सी वी, वी की पावर आर इक्वल टू अनदर कॉन्स्टेंट। तो पी की पावर सी वी है और वी की पावर हो गया सी वी प्लस आर इक्वल टू अनदर कॉन्स्टेंट। अब आप ये देखो बेटा कि जब ये पी की पावर, अगर मैं पूरे की पावर 1 बाई सी वी ले लूँ तो पी की पावर 1 हो जाएगा, और ये है सी पी और नीचे आएगा सी वी, क्योंकि मैं पूरे की पावर 1 बाई सी वी ले रहा हूँ, इक्वल टू नया कांस्टेंट आ जाएगा। अब आप देखो जब मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं तो ये आ रहा है p की पावर p इंटू वी की पावर cp बाई cv इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वॉल्यूम का एक्सपोनेंट आ रहा है वो cp बाई cv आ रहा है, तो इसको हमने यहां से नाम दिया कि दिस इज गामा, ऐसे गामा आ रहा है ना। तो गामा इज नथिंग बट cp बाई cv। तो प्रोसेस की इक्वेशन हो गई पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसीलिए इसे एडियाबैटिक एक्सपोनेंट कहा जाता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में जब हम उसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के फॉर्म में लिखते हैं तो जो पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट की जगह एक्सपोनेंट आता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, दैट इज सीपी बाई सीवी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, है ना बेटा। करेक्ट वो भी था, पर वहां पर हमने सीधे सीपी बाई सीवी गामा ले लिया था। अब थोड़ा सा आपको विजुलाइज भी करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने आइसोबारिक में तो डायरेक्टली आपको बता दिया था गामा क्या होता है।
ये एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। तो अब इसको अगर मॉडिफाई करोगे टेम्परेचर वॉल्यूम में, भाई P को लिख दो nRT बाई V, तो T इंटू V की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट आ जाएगा, और P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। अगर PT में कन्वर्ट करोगे तो P ऐसे रहना दो, V को लिख दो nRT बाई P, तो उससे भी आ जाएगा, है ना। तो ये तीन फॉर्मेट है बेटा इक्वेशन के, एक ये है, एक दूसरा ये है, और तीसरा फॉर्मेट ये। अप्लाई कैसे करते हो, जैसे PV की पावर गामा अप्लाई करना है तो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1, P1 की पावर 1 माइनस गामा, T1 की पावर गामा, T2 की पावर 1 माइनस गामा, T2 की पावर गामा, है ना। तो ये चीज है भाई। एक सेकंड बेटा, एक कप चाय पी ले। सेकंड ऊपर कर दीजिए। तब तक आप लोग इसका क्या करिए कि PV PT VT ग्राफ बनाने का प्रयास करिए, मोलर हीट कैपेसिटी दिखाइए कितनी आई गैस की, एडियाबैटिक बल्क मॉडल्स पता करिए। तुरंत 21 में चले जाते। देखिए सर नीचे कर दीजिए जहाँ पे प्रूविंग की थी। ओके।
ओके बच्चों, तो अगर हम ये बात समझ गए हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम में इक्वेशन लिखें तो P और पॉलीट्रॉपिक के फॉर्म में लिखें तो PV की पावर M इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप प्रोसेस होता है पॉलीट्रॉपिक, तो ये भी एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ही है बेटा, बस इसमें जो एक्सपोनेंट आ रहा है, जो पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट के स्थान पर आ रहा है, वो Cp और Cv का रेशियो आ रहा है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वॉल्यूम का एक्सपोनेंट है, इसलिए हम इसको एडियाबैटिक एक्सपोनेंट कहते हैं। तो कुछ चीजें तो हम यहाँ डायरेक्ट बता देते हैं, अगर कंपेयर किया जाए, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी की पावर m बराबर कांस्टेंट होता है, यहाँ पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो m के स्थान पर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर गामा, तो c होता है cv प्लस r बाई 1 माइनस m, 1 माइनस तो cv का फॉर्मूला है r अपॉन गामा माइनस 1, और ये है 1 माइनस m की वैल्यू तो गामा ही, तो ये 0 आ जाएगा। दूसरे तरीके से ऐसे दिखा सकते हो कि डेल्टा Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, सो C कैन बी रिटन एज डेल्टा Q बाई एन डेल्टा टी, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है बट हम हीट नहीं दे रहे, तो भी C 0 है, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी गैस की 0 होती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बिना हीट दिए चेंज हो रहा है भैया। बल्क मॉडुलस की अगर हम बात करें, तो बल्क मॉडुलस m टाइम्स प्रेशर होता है, तो पीवी की पावर m इक्वल टू अगर कांस्टेंट है, ये मैं प्रूव कर चुका हूं लास्ट लेक्चर्स में कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर गामा पी के बराबर होगा बल्क मॉडुलस फॉर एडियाबैटिक, और जो कंप्रेसिबिलिटी होगी 1 अपॉन गामा, वो 1 अपॉन बल्क मॉडुलस है, तो 1 अपॉन गामा पी हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना। अब आ जाते हैं बच्चों ग्राफ। सबसे पहले हमने कहा पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, तो पी जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया, कोई एनी कांस्टेंट सी अपॉन वी की पावर गामा है, और गामा 1 से बड़ा है, तो अगर ये x 1 अपॉन x की पावर कुछ भी पॉजिटिव होता है और 1 से बड़ा नंबर हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाइपरबोला जैसा ही दिखता है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का ऐसा दिखेगा। तो पीवी ग्राफ जो होगा वो तो इस तरह का ही दिखेगा, जैसा आइसोथर्मल का दिखता है, बट दोनों के स्लोप में अंतर होता है, हम कंपैरिजन करेंगे आगे चल के। तो पीवी ग्राफ ऐसा दिखता है। टी और वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट होता है,
तो अगर हम VT ग्राफ बनाए तो V की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, मान लो K मान लेते हैं, अपॉन T आएगा, और दोनों की पावर 1/1 माना, मतलब प्योरली मैथमेटिकल अगर चले जाएं तो ये नया कांस्टेंट आ जाएगा कुछ K डैश, और दोनों तरफ पावर 1/गामा-1 लेना पड़ेगा। तो ये है K डैश, ऊपर अगर चला जाए तो यहाँ पर अगर आप ये देखो तो ये वाला नंबर भी जो है गामा-1 1 से छोटा होगा और 1/गामा-1 नंबर 1 से फिर बड़ा होगा। तो फिर ये कुछ देखने सुनने में T की पावर ये पॉजिटिव पावर आएगी और ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा ही होगा, है ना। तो मान लेते हैं ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, तो यहाँ पर भी अगर हम VT ग्राफ बनाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाना है तो टेम्परेचर घटेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्योंकि ये भी देखिए y है ये और x कांस्टेंट है ये, और अपॉन x की पावर कुछ पॉजिटिव है, लाइक जैसे y इज इक्वल टू 1/x की पावर 3/2 हो, x की पावर 2 हो, 5, अगर कुछ भी पॉजिटिव पावर है ना नीचे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ऐसा ही दिखेगा। थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स है जो कि मुझसे ज्यादा आप लोगों को तैयार है, आजकल ग्राफ आप सब पढ़ के बैठे हो। और इसी तरह से सिमिलरली प्रेशर टेम्परेचर में अगर आप बात करोगे तो प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ थोड़ा सा अलग ढंग का बनता है। वो ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा वो आपको इस तरह से दिखेगा रोडेजन से पास होता हुआ, बट वो तो डिपेंड करेगा कि आपकी इनिशियल फाइनल स्टेट क्या है ना। तो ये A आएगा, ये यहाँ पे B आएगा, मान लो कहीं यहाँ A है, ये B है, यहाँ कहीं A है, ये B है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के ग्राफ्स हैं। तो PV और VT ग्राफ कुछ एक जैसा दिखता है, PT ग्राफ थोड़ा डिफरेंट। सॉरी बच्चों चलिए, तो यहाँ पे अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ भी PV एक जैसा है और आइसोथर्मल भी हाइपरबोला जैसा है। तो ऐसे कैसे अंतर कर पाएंगे, मान लो दोनों एक साथ बने हो। तो यहाँ पर बच्चों हम स्लोप से कंपेयर करते हैं ना, स्लोप से कंपेयर करते हैं। तो जैसे अगर हम देखें कंपैरिजन ऑफ स्लोप्स of isothermal process and adiabatic process. तो अगर मैं बेटा जनरल प्रोसेस ले लेता हूँ, जनरल प्रोसेस PV की पावर, ये मैं एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ले रहा हूँ। स्लोप ऑफ PV कर्व का मतलब है स्लोप ऑफ PV ग्राफ का मतलब है बेटा स्लोप को dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं तो dp/dv हो जाएगा। अगर मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो जो स्लोप आएगा वो dp/dv आएगा। स्लोप क्या आएगा, dp/dv। तो स्लोप जो आएगा वो dp/dv आएगा। तो अगर P की वैल्यू कांस्टेंट मान लेते हैं K/V की पावर m है या K/V की पावर -m है, तो स्लोप जो आ रहा है dp/dv
dp बाई dv आ रहा है k टाइम्स, और इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस m v की पावर माइनस m माइनस 1। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसको जो है माइनस m बाहर ले रहा हूं, बाई v बाहर एक v बाहर ले रहा हूं, डिवाइड बाई v, और ये बच रहा है k v की पावर माइनस, है ना, इसमें से जो माइनस 1 पावर है उसका डिवाइड बाई v कर लिया। ये p है, इसको फिर से p लिख दे रहा हूं, तो माइनस m टाइम्स p बाई v। तो जो स्लोप है pv ग्राफ का वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का स्लोप है माइनस m p बाई v। किसी गिवन प्रेशर और वॉल्यूम पॉइंट पे, है ना, जैसे अगर मैं कहूं कि ये ग्राफ P और V है एंड दिस इज PV की पावर m बराबर कांस्टेंट है, तो इसके जनरल किसी पॉइंट P0, V0 पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा बेटा, है ना, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और ये एंगल बनेगा, तो tan थीटा की वैल्यू होगी माइनस m टाइम्स P0 डिवाइड बाई V0। ये स्लोप की कहानी है कि देखिए अब चूंकि थीटा अगर ये 90 से बड़ा है तो स्लोप नेगेटिव आना चाहिए। तो देखिए अगर m पॉजिटिव होगा तभी ये कर्व ऐसा बनेगा, तो यहाँ डेफिनेटली स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आप ध्यान से दो तो P इंटू V की पावर 1 होता है, यानी m के स्थान पर कितना हो जाएगा बेटा, 1। और एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर ध्यान दो तो m के स्थान पर गामा हो जाएगा, P इंटू V की पावर गामा इज इक्वल टू 1। ये मैंने जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में स्लोप की बात कर ली है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि स्लोप आइसोथर्मल का शॉर्ट में लिख रहा हूं तो वो होगा माइनस, या मैं अलग से लिख ही लेता हूं, PV की पावर 1 इक्वल टू कांस्टेंट है। ये एक आइसोथर्म है बेटा, PV ग्राफ जो होता है आइसोथर्म बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर m के स्थान पर वैल्यू कितनी है, 1, तो स्लोप जो आएगा वो आएगा माइनस का P बाई V। एडियाबैटिक अगर आप देखोगे तो PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो m की वैल्यू क्या है, गामा, तो जो स्लोप आएगा वो आएगा माइनस गामा P बाई V। तो अगर मैं स्लोप के मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन कर लूं, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक को Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, एडियाबैटिक, और माइनस साइन हटा के रिप्रेजेंट करूं तो ये ज्यादा है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल से T से रिप्रेजेंट किया जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस के स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, है ना, जो वैल्यू होती है वो अधिक होती है आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप के मैग्नीट्यूड से। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप है उस वो ज्यादा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप से। लेकिन साइन के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। कितना टाइम्स होता है, गामा टाइम्स होता है बेटा। स्लोप का मैग्नीट्यूड ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप का मैग्नीट्यूड ऑफ आइसोथर्मल, एंड गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसलिए अगर दोनों प्रोसेस बने हों और ये पहचानना हो कि कौन सा एडियाबैटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है, तो हम स्लोप से कंपेयर करके पहचानेंगे बेटा। 1 सेकेंड जी सर, हाँ बताएं। हाँ, अरे घर से ही ले रहे हैं, वो टारगेट बैच वालों के।
अब अगर बेटा समझिए जरा, हमने कहा कि अगर दोनों ग्राफ हमारे बने हों, क्या आवाज आ रही बेटा मेरी? हेलो, यस सर आ रही। चलो देखो, अगर बेटा दोनों ग्राफ बने हों, ऐसे दो ग्राफ बना दे P और V, तो जब ये दो ग्राफ इस तरह से बना देगा बेटा, तो हमसे कहेगा कि एक ये 1 वाला ग्राफ है जो ये ऊपर से आया है ना, ये 2 वाला ग्राफ है जो बाद में नीचे चला गया है। अब अगर हमसे कहा जाए कि बताओ कि इसमें से एक एडियाबैटिक है और एक आइसोथर्मल है, विच वन इज एडियाबैटिक, विच वन इज आइसोथर्मल। तो बेटा आप इस बात को समझो कि मैं यहाँ पर थोड़ा स्लोप समझा देता हूँ। जब किसी कर्व का स्लोप देखते हैं तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे, और टेंजेंट जितनी वर्टिकल हो, जैसे मान लो ये लाइनें हैं, नेगेटिव स्लोप तो सभी का है, लेकिन इसमें से ये वाली जो टेंजेंट है ये थोड़ी हॉरिजॉन्टली लेटी हुई है, इसका ढलान, स्लोप का मतलब होता है ढलान या चढ़ाई, तो ये इस वाले का स्लोप जो ढलान है वो कम है, देखो इसका थोड़ा ज्यादा है, इसका और ज्यादा है। जो वर्टिकल लाइन होती है ना, एकदम वर्टिकल हो जाती है एंगल 90 डिग्री, इसका स्लोप इनफाइनाइट हो जाता है tan 90। जितना वर्टिकल के करीब होती है टेंजेंट, स्लोप का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होता है। मैं नेगेटिव हटा के बात कर रहा हूँ, प्लीज मैथमेटिकल ना होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो आप देखिए जो 2 वाले पे टेंजेंट आएगा वो ऐसा आएगा, और जो 1 वाले पे टेंजेंट आएगा वो ऐसा आएगा। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो जो ऊपर वाला जो तेजी से घट रहा है और फिर नीचे पहुंच गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये तेजी से घटा है। तो ये जो 2 वाला है बेटा, इसका स्लोप अधिक है और 1 वाले का स्लोप कम है। अगर इसमें एक आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक है तो डेफिनेटली 2 वाला हमारा एडियाबैटिक है और 1 वाला हमारा आइसोथर्मल है, क्योंकि स्लोप एडियाबैटिक का ज्यादा होता है। और ध्यान रखिएगा चूंकि P और V भी आते हैं, तो ऐसे पॉइंट पर स्लोप देखिएगा जहां P और V की वैल्यू सेम हो, यानी जहां दो प्रोसेस मीट कर रहे हो, इंटरसेक्शन पॉइंट पे बेटा देखा जाता है। क्या ये पॉइंट मेरा समझ में आ गया? सभी को रिप्लाई करें। यस सर। यस सर। तो अब इसी तरह से मान लो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस ही हो, अब जैसे इसी चीज को थोड़ा सा अलग तरह से दे दिया जाता है, जैसे मान लो केवल हो सकता है पूरा प्रोसेस न दिया जाए, इनिशियल पॉइंट से शुरू किया जाए, ऐसे आधा दे देगा, ऐसे देगा 1 है, ये 2 है। इसमें बताओ एडियाबैटिक कौन सा है, आइसोथर्मल कौन सा है? तो ये ऊपर वाला नीचे वाला मत रखना, स्लोप से देखना। तो आप यहाँ पे सेकंड वाला एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक हो जाएगा हमारा 2 वाला, आइसोथर्मल हो जाएगा 1, क्योंकि जो टेंजेंट होगी वो इसमें ऐसी होगी 2 में और 1 में टेंजेंट होगी ऐसी। तो टेंजेंट वर्टिकल 2 की ज्यादा थी। यहाँ पर क्या है ना, इसे कहते हैं कि ग्राफ जो शुरू हो रहा है सेम इनिशियल पोजीशन से शुरू हो रहा है। मान लो सेम इनिशियल पोजीशन से शुरू हो रहा है, सेम फाइनल पोजीशन तक आ रहा है। इसमें कई सवाल और भी पूछे जाते हैं। तुमसे कहेगा एक गैस है, उसको आइसोथर्मली एक्सपेंड किया, उसी स्टेट से एडियाबैटिकली एक्सपेंड किया, बताओ वर्क डन किसमें ज्यादा होगा? तो यहाँ वर्क डन आइसोथर्मल का ज्यादा होगा 1 का। यस या नो? यस सर। बेटा कई सवाल पूछ सकता है इसमें। देखो वर्क डन का क्वेश्चन पूछे तो ग्राफ से ही बना कंपेयर करना, कहेगा सेम इनिशियल वॉल्यूम से सेम फाइनल वॉल्यूम तक एक्सपेंड किया, एक बार आइसोथर्मली एक बार एडियाबैटिकली, किस केस में वर्क डन कम होगा? एडियाबैटिक में कम होगा, आइसोथर्मल में ज्यादा होगा। अब अगर आप इसके सामने वाई कोऑर्डिनेट देखो तो फाइनल प्रेशर जो होगा, अगर मैं इनिशियल प्रेशर ये मान रहा हूं, ये इनिशियल प्रेशर है, तो ये आप देखो फाइनल प्रेशर इसमें ये P2 हो रहा है और एडियाबैटिक में फाइनल प्रेशर P3 हो रहा है। तो P2 बड़ा है P3 से, यानी कि अगर आइसोथर्मली एक्सपेंड किया जाए तो फाइनल प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है, एडियाबैटिकली अगर एक्सपेंड किया जाएगा तो कम होती।
ये सारी चीजें रटना नहीं है, समझते चलो कैसे एक्सप्लेन करोगे। इसी तरह से देखो अभी हमने क्या किया है, इंटरसेक्शन पॉइंट के आगे वाला ग्राफ बनाया है, इससे पहले वाला ग्राफ बना सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, कुछ भी दे सकता है बेटा। जैसे हमने कहा कि मान लो ये है, तो अभी आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो इस वाले कर्व का स्लोप ज्यादा है, इस वाले कर्व का स्लोप कम है। एडियाबैटिक आइसोथर्मल, तो 1 एडियाबैटिक है, 2 आइसोथर्मल है, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अब मान लो अगर मैं कई सारे ग्राफ यहाँ पे बनाऊं, मान लो सेम इनिशियल स्टेट से बनाऊं ये ग्राफ, ये है आइसोबारिक, ये है आइसोकोरिक, ये आइसोथर्मल, ये एडियाबैटिक, एक और एडियाबैटिक मान लेते हैं, एक और एडियाबैटिक मान लेते हैं। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। हमने कहा कि जो 6 प्रोसेस हैं उनमें से कौन कौन है, एक है आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में एडियाबैटिक मोनो, एडियाबैटिक प्रोसेस है एक जो डायटोमिक गैस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ट्राइटोमिक गैस है। तो टिक करो कौन नंबर किसका होगा। अब आप देखो यहां से फिर से देख लो एक बार, स्लोप जो है उसका मैग्नीट्यूड गामा टाइम्स पी बाई वी है, तो अगर प्रेशर वॉल्यूम सेम हो तो गामा किसका ज्यादा होता है, मोनो एटॉमिक का, तो मैग्नीट्यूड देखोगे तो मोनो का गामा ज्यादा, फिर डाया, फिर ट्राया, यानी सबसे अधिक स्लोप अगर एडियाबैटिक में भी अलग अलग गैसेस के लिए बना हो, मोनो डाया ट्राया के लिए, तो मोनो का स्लोप सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलो अब बताओ कौन किसका होगा। सो 5 4 3 मोनो ट्राया होगा। आइसोबारिक का है देखो 1, नहीं आइसोकोरिक है 6, आइसोबारिक है 1, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कौन होगा 2, दूसरा स्लोप कम है, फिर इन सब का ज्यादा, तो ये तीनों एडियाबैटिक वाले हो जाएंगे। यस सर। तो ट्राया का हो जाएगा 3, डाया का 4 और मोनो का 3, नहीं मोनो का 5 होगा। ये क्या बोलते हैं 5। देखो बेटा क्लियर है मामला। यस सर। यस सर। अब देखो इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मान लो हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है, P1 V1 वॉल्यूम प्रेशर है, यहां से एक गैस को एडियाबैटिक हमने एडियाबैटिकली एक्सपेंड किया, सेम वॉल्यूम्स थे, सेम फाइनल वॉल्यूम तक, मान लो ये V1 था और ये V2 तक ले गए, आइसोथर्मली एक्सपेंड किया और एडियाबैटिकली एक्सपेंड किया। पहले मोनो डायट्राइक गोली मारो, मोनो थी मान लो या जो भी एक गैस थी, एक ये आइसोबारिक रहा होगा, ये आइसोथर्मल, ये एडियाबैटिक मान लो कोई, तो सबसे अधिक वर्क डन किस में करेगी गैस, फटाफट आंसर दें। आइसोबारिक में सबसे
से अधिक वक्डन आइसोबारिक में करेगी, वेरी गुड, फिर आइसोथर्मल में, फिर एडियाबैटिक में। और अगर 3 एडियाबैटिक ही हो, मोनो ट्राया ट्राया, तो सबसे ज्यादा ट्रायटॉमिक में करेगी। ये ट्राया का एरिया सबसे ज्यादा। रिफ्लेक्ट कैसे हो रही मेरी आवाज मुझे भैया, और बताने के बाद बंद कर लिया करो। फिर देखो फाइनल प्रेशर की बात करें तो फाइनल प्रेशर आइसोथर्मल में ज्यादा है, उससे कम एडियाबैटिक ट्रायटॉमिक, उससे कम एडियाबैटिक मोनो डायटॉमिक, उससे कम एडियाबैटिक मोनोटॉमिक। तो फाइनल प्रेशर पूछ सकता है, वक्डन का सीक्वेंस पूछ सकता है ना। तो ये सारे क्वेश्चन बेटा आपसे पूछे जा सकते हैं ना। तो स्लोप से इस तरह के क्वेश्चन बेटा आपके सामने आते हैं। कोचिंग आना क्या, उसको पूछ लो। कोचिंग जाना है क्या? आ रहा है। ओके बेटा, तो अब जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, अगर बहुत ही सडन प्रोसेस हो रहा है, मान लो कई तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस हो सकता है। एक तो ये फ्रांसो वेट करो, बैठो, नीचे आ रहे हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस तो यहां पे अगर हम इसे कंप्रेस करें, पिस्टन को कंप्रेस करें, और ये एडियाबैटिक हो, ये भी एडियाबैटिक हो, एडियाबैटिक का मतलब इंसुलेटिंग से है। तो ये जब गैस को कोई हीट एक्सचेंज करने का समय ही नहीं मिलेगा तो प्रोसेस एडियाबैटिक हो जाएगा, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन कहलाएगा। लेकिन अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो एक्सपेंशन हो जाएगा। लेकिन मान लो कभी कभी क्या होता है बेटा कि अगर ये कंडक्टिंग भी है, बट हमने इस पिस्टन को सडनली कंप्रेस कर दिया, सडन, उसको सडनली कंप्रेस कर दिया, तो जब सडनली कंप्रेस कर दिया तो प्रोसेस एडियाबैटिक है ना। सडन कंप्रेशन अगर कर दिया तो प्रोसेस एडियाबैटिक हो जाएगा, क्योंकि सडन करने में हीट एक्सचेंज करने का समय नहीं मिलेगा बेटा। जब बहुत जल्दी से पिस्टन को कंप्रेस कर दोगे ना, बहुत सडन कंप्रेशन कर दोगे, सडनली ऊपर खींच दोगे, तो भी भले ही कंडक्टिंग हो, हीट इधर उधर जा सकती है, लेकिन फिर भी उसे हीट एक्सचेंज करने का वक्त नहीं मिलेगा, तो प्रोसेस एडियाबैटिक ही हो जाएगा, है ना। तो या तो सारी दीवारें परफेक्टली इंसुलेटिंग हो, परफेक्टली एडियाबैटिक हो, या फिर क्या हो कि आप प्रोसेस बहुत जल्दी करा दिया जाए, तो ये हमारी पहचान होती है कि एडियाबैटिक प्रोसेस वहां पे हमारा हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा और उसके हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एक दो किए जाए, मैं दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन हम लोग किए।
एक सिंपल क्वेश्चन करो बेटा, ये वाला सवाल देखो जरा, सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन नंबर 46 बताओ फटाफट आंसर क्या आएगा। कितना आएगा स्लोप भाई? क्या होता है? माइनस गामा पी बाई वी होता है ना। पी ये है, सी पार्ट आ रहा। वी ये है, तो माइनस 1.4 पी है, तो ये अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे बेटा, तो ये 7 से ये 4 3 ऊपर चले जाएगा 10 की पावर 8, और इस 7 आएगा, फिर 7.2 तो 10 की पावर 7 -2 इंटू 10 की पावर 7, ये आ जाएगा मेरे हिसाब से, सी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। स्लोप पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, तो स्लोप का अगर फॉर्मूला आपको याद है तो दैट विल बी बेटर। एक क्वेश्चन ये ट्राई करिए जरा, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। आयुष पांड्या से तुम गायब हो गए, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। सर 9 बजे उठे हम, 9 बजे से सर हम वेटिंग रूम में, आपने एंट्री नहीं की। मुझे नहीं पता था वेटिंग रूम में, तो मुझे कॉल कर देते हैं। अरे सर हमें लगा कि आप गुस्सा हो गए, ये सवाल से ज्वाइन नहीं की तुमने। अभी हम नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऋषभ बच्चों का लॉस हो गया, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, बच्चों का लॉस हो गया। चलो कोई नहीं, चलो बेटा इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो सभी लोग बेटा। नहीं, तो जैसा क्वेश्चन मैं कह रहा था वैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन हमारा बना हुआ है। क्या कह रहा है कि मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राइटॉमिक गैसेस हुज इनिशियल वॉल्यूम एंड प्रेशर आर सेम आर compressed to their volume because becomes half of the initial volume। इस बार कंप्रेस किया है ना, कंप्रेशन किया भाई। if the compression is adiabatic then monatomic gas will have maximum final pressure। प्रेशर की बात की है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम घटेगा,
मतलब ग्राफ ऐसे पीछे की तरफ जाएगा, ये वाला पोर्शन बनेगा। सर ऑप्शन सी। अब आप देखो इस तरह से मामला हो जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम ये मान लो कंप्रेस कर रहे हैं, फाइनल वॉल्यूम ये v/2 है। तो अब आप देखो स्लोप जो होगा किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा स्लोप ऊपर वाले का होगा, है ना। तो ऊपर वाले का स्लोप ज्यादा होगा, ये मोनोटॉमिक होगा, ये डायटॉमिक होगा, ये ट्राइटॉमिक होगा। इसका स्लोप सबसे कम है। तो सबसे लो प्रेशर जो, क्योंकि कंप्रेशन है तो पीछे की तरफ जाना है बेटा, है ना। तो फाइनल प्रेशर सबसे कम कितना होगा, ट्राइटॉमिक का, और सबसे ज्यादा होगा मोनोटॉमिक का। तो मोनोटॉमिक विल हैव मैक्सिमम फाइनल प्रेशर। ए यार करेक्ट होगा, ए ही तो करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें कंप्रेशन कर रहे हैं ना। यस सर। है ना, इस तरह से समझो, उल्टा आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं। इनिशियल ये था, फाइनल v/2। तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राफ से ही आंसर बनता है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। साइक्लिक प्रोसेस, कार्नोट इंजन, एफिशिएंसी वगैरह बचा है, और बीच में एक क्लास में थोड़ी सी बड़ी ले लूंगा। तो ये एक क्लास में अब मैं इसको खत्म कर दूंगा, और आपको बुकलेट भी मिल जाएगी। जो लोग कोचिंग आते हैं उनको ऑफलाइन, और फिर देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। चलिए नोट्स में भेज दूंगा, और रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लास्ट ईयर की होगी तो दे दूंगा।